राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे। अर्जुन की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। गीले बालों में, वह गीले बदन में महक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। महक को देखकर अर्जुन का गला सूखने लगा। वह एक टक तक उसे निहार रहा था। महक को भी अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। इस वक्त कमरे का माहौल बिल्कुल शांत था। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थी। अर्जुन एकटक अभी उसे निहार ही रहा था, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और उसका ध्यान टूटता है। मैं घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अर्जुन से रोकते हुए कहता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर मैं हाँ में से हिलाकर अपने बालों को पोंछने लगती है। दरवाजे पर मेड थी। अर्जुन दरवाज़ा खोलकर खाने की ट्रॉली अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अर्जुन सोफे के पास लगे हुए का टेबल पर खाना रखने जैसे ही जाता है, उसका हाथ रोक देती है और झुकी हुई नज़रों के साथ धीरे से कहती है, आप रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ। अर्जुन का तो महक को अपना हाथ पकड़कर देख कर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी नज़रें तो उसकी नज़रों पर ही टिक गई थी। महक का चेहरा भी शर्म से लाल हो रहा था। उसने झट से अर्जुन का हाथ छोड़कर प्लेट सजाने में अपना ध्यान लगाया। यह सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड थी। महक ने तुरंत ही टेबल पर खाना सजा दिया। अर्जुन उसे अपने बगल में बैठने का जगह देता है। महक एक प्लेट में खाना निकालकर अर्जुन की तरफ करती है और अपने लिए दूसरी प्लेट में सजाने लगती है। अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, आज एक प्लेट में खाना खाते हैं। यह सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अर्जुन नॉर्मली खाने से एक बाइट लेकर महक को मुंह की तरफ बढ़ाता है। महक अभी भी हैरानी से बैठी थी। वह क्या करे। अर्जुन लगभग 2 मिनट तक उसके मुंह के आगे निवाला लेकर बैठा था, लेकिन महक ने टेंशन में मुंह नहीं खोला था। यह देखकर अर्जुन को शायद बुरा लगा था। शायद महक उसके हाथ से खाना नहीं चाहती, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए धीरे से कहता है, कोई बात नहीं। कहकर अर्जुन जैसे ही अपना हाथ पीछे की तरफ लेता है, महक झट से उसका हाथ पकड़कर वह बाइट खा लेती है। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। अर्जुन के साथ बहुत ही प्यार से और बहुत केयरिंग तरीके से पेश आता था। धीरे धीरे दोनों ने खाना ख़त्म कर लिया, लेकिन अर्जुन खाना खाते ही हुए भी उसकी नज़रें महक के चेहरे पर से नहीं हटी। वह खड़े बड़े ही प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखकर जा रहा था। महक को भी इस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अर्जुन की नज़रों की तपिश महक को अनकंफर्टेबल फील कराती थी। उसके दिल में गुदगुदी होती थी। ना जाने दोनों के बीच कैसी रिश्ता तड़प रहा था, लेकिन जो भी था बहुत प्यारा था। दोनों के लिए यह एहसास काफ़ी अलग और नया था। लगभग सारा खाना खत्म कर चुके के बाद आखिरी निवाला उठते वक्त ना जाने अर्जुन के दिल में क्या शरारत आती है। वह महक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं खिलाओगी? उसके दिल में एक शरारत थी। वह महक को देखते हुए कहता है, आप तुम मुझे खिलाओ। यह सुनकर महक अपनी नज़रें नीचे किए हुए एक निवाला अर्जुन की तरफ बढ़ाती है। अर्जुन शरारत से आकर निवाला खाते हुए उसकी उंगली काट लेता है, क्योंकि महक उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। आह की आवाज़ के साथ महक अपनी नज़र उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है। इस बार अर्जुन की आंखों में शरारत और चेहरे पर एक नॉटी स्माइल थी। महक थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहती है, आपने मुझे काटा क्यों? अर्जुन अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है, क्योंकि तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी और कोई मुझे इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ख़ास तौर से तुम। इसलिए आज के बाद मुझे इग्नोर मत करना। मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसके मन में कहती है, अपने मन में, जैसा आप मुझे देखते हैं, हाँ मुझे तो आपके सामने आकर भी इतनी शर्म आती है। आपकी आंखों में हमेशा शरारत नज़र आती है।
मैं आपकी तरफ बेशर्म थोड़ी हूँ। महक अपने आप में खोई हुई थी। उसकी तरफ चुटकी बजाते हुए पूछता है, क्या सोच रहे हो बेबी? महक की तरफ से जवाब देती है, यही कि आप बहुत वो हैं। यह सुनकर अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह उसके एक्सप्रेशन देखकर महक से एहसास होता है कि उसने उसके मुंह से क्या निकल गया। नहीं, मेरा मतलब नहीं, मैं वो महक बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वह नर्वस होकर अपने होठों को अपने दांतों से काट लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर नर्वस होने के कारण पसीना आ चुका था। वह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। यह देखकर अर्जुन का मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए महक के होठों की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? अपने होठों को क्यों काट रही हो? उसकी बातें सुनकर महक थोड़ी डर जाती है। उसकी नज़रें नीचे थी, उसकी सांस मानो अटक चुकी थी। अर्जुन उसे नर्वस देखकर अपनी नाराज़गी जताते हुए कहता है, इन होठों को काटने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ये मेरे हैं और इन्हें काटने का हक मेरा है। हाँ, अगर तुम्हें काटना ही है तो मेरे होठों को काटो, जो कि तुम्हारे लिए है। महक जो नज़र झुकाए अभी उसकी बातों को सुन रही थी, उसकी ऐसी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। महक को अर्जुन की बातों का मतलब नहीं समझ आया था। उसकी मासूमियत देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए एक झटके से उसकी कमर में हाथ लगाकर अपने तरफ खींच लेता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि महक को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन इस वक्त सोफे पर बैठा था और महक इस वक्त उसकी गोद में थी। अचानक खींचे जाने से महक हड़बड़ा में अपने हाथों को उसके सीने पर रख चुकी थी। महक की नज़र जैसे ही अर्जुन की शरारती नज़रों से मिलती है, वह शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस तरह शर्माते देख अर्जुन मुस्कुराकर उसके चिन पर हाथ लगाकर उसके चेहरे को हल्का ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, लुक एट मी, आई सेड डोंट इग्नोर मी। यह बातें सुनकर अर्जुन ने बड़े ही सरकास्टिक वे में कही थी। अर्जुन की बात सुनकर महक धीरे धीरे अपनी नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखती है। अर्जुन की खूबसूरत और अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह उछाल रहा था। अर्जुन उसके बिखरे हुए बालों को अपने कान के पीछे करते हुए बड़े ही सरकास्टिक से पूछता है, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? बेबी मैं बहुत वो हूँ। वो क्या होता है बेबी? ज़रा बताओ तो, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर महक की हालत ख़राब हो रही थी। उसे इस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि जैसे कि वह किसी कुएं में कूद जाए। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थी। अर्जुन को भी उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। ऊपर से वह महक को तंग कर रहा था। उसकी उंगलियां महक के गाल से होते हुए इसके गले पर घूम रही थी। अर्जुन का एक हाथ महक के कमर को सहला रहा था। महक उसके इस तरह छूने से सिहर रही थी। बेचारी के पास कोई शब्द नहीं थे उसे जवाब देने के लिए वह करके बेचारी के पास कोई शब्द नहीं थी उसे जवाब देने के वह करके जवाब देती है, नहीं 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 कुछ नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया था, सॉरी। फिर उसकी गोद में कसमसाते हुए कहती है, छोड़िए ना प्लीज़। अर्जुन उसकी कमर को और भी अजीब तरह से सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ बेबी? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। अर्जुन मन ही मन हंस रहा था। उसे पता था इस वक्त महक की क्या हालत है। अर्जुन जानता था उसके छूने से महक सिहर रही है और उसे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्योंकि अर्जुन का भी कुछ यही हाल था। लेकिन वह फिलहाल महक को छोड़ना चाहता था। उसकी मासूमियत अर्जुन एंजॉय कर रहा था। अर्जुन अपनी उंगली को महक के कान के पीछे से उसके गले पर चलाते हुए बड़े ही सिडक्टिव वे में कहता है, मुझे पता है बेबी मैं वो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वो सिर्फ तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें देखते ही मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता। तुम बहुत प्यारी और मासूम हो, जो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे अलावा किसी और की हिम्मत नहीं है जो मुझे वो बना सके। लेकिन अगर तुम्हें मेरा वह सब करना पसंद नहीं है तो इट्स ओके।
कहकर अर्जुन अपनी पकड़ उसके कमर से ढीली कर देता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। इस वक्त महक के पास चांस था अर्जुन की गोद से उतर कर जाने का, लेकिन वह डरते हुए उस अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्जुन उसे नाराज़ है। महक को समझ नहीं आ रहा था वह अर्जुन को कैसे मनाए, लेकिन शायद अर्जुन की नाराज़गी उसे भी इफ़ेक्ट कर रही थी। न, ऐसी बात नहीं है, आप नाराज़ मत होइए प्लीज़, महक ने अर्जुन को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन उसकी इस मासूमियत को भी एंजॉय कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, लेकिन वह अपनी मुस्कान को छुपाए हुए कहता है, तुम्हें पता है बेबी, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट है। बेबी, कैन आई किस योर लिप्स? इफ़ यू रिफ्यूज देन आई विल नॉट, बट टू टेल द ट्रूथ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। बेबी, आई फील लाइक किसिंग योर लिप्स वेरी पैशनेटली। अर्जुन की बात सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखती है। वह अगले ही पल शर्म से अपनी नज़र झुका लेती है। इस वक्त उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन कुछ पल उसके जवाब का इंतज़ार करता है। महक शर्म से अपना चेहरा अर्जुन की शर्ट में छुपा लेती है। अर्जुन उसकी शर्म को पकड़ उसकी इजाज़त समझ चुका था। अगले ही पल वह अपने हाथों को उसकी कमर पर टाइट करते हुए एक झटके से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़े ही पैशनेट के साथ किस करने लगता है। अर्जुन उसके लोअर लिप्स को शक करने दे हुए उसके हल्के हल्के बाइट कर रहा था। महक अभी जिस कंडीशन में उसके लैप पर बैठी थी वह पूरी कंफर्टेबल नहीं था। अर्जुन महक को किस करते हुए उसे कंफर्टेबल अपने लैप पर बिठा लेता है। महक के दोनों पैर अर्जुन के पैरों के दोनों साइड थे। दोनों का सीना एक दूसरे से टकरा रहा था। अर्जुन का एक हाथ महक की कमर पर और दूसरा उसके बालों के पीछे की तरफ उलझा हुआ था। महक ने अपने दोनों हाथ उसके गले में लिपेट रखे थे। अर्जुन उसे बड़े ही पैशन के साथ किस कर रहा था। कुछ पल बाद उसे महक के मुंह के अंदर एंटर करना था। यह उसके होठ पर उस हल्के से बाइट करता है। आहा की आवाज़ के साथ महक अपना मुंह खोल देती है और अर्जुन अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर करके उसे पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। धीरे धीरे महक भी अपने हाथों को उसके बालों में उलझा देती है। अर्जुन महक की जीभ को चूसते हुए अपने हाथों से उसके बदन को सहला रहा था। महक भी अब अर्जुन का साथ देने लगती है और उसे किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन वह कोशिश कर रही थी। दोनों की किस करने की आवाज़ है उस कमरे में गूंज रही थी, जो अर्जुन को एक्साइटेड कर रही थी। लगभग 25 मिनट किस करने के बाद अर्जुन महक को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। इस बीच दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। अर्जुन महक को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसे किस करता है। महक भी गर्म आहें भर रही थी और कमरे में आवाज़ में अर्जुन की एक्साइटनेस कर रही थी। उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। बड़े मुश्किल से अर्जुन खुद को कंट्रोल करते हुए महक के होठों को छोड़ देता है। लगभग 10 मिनट और किस करने के बाद दोनों की सांसें फूल चुकी थी। अर्जुन को यह महसूस होते कि उसके होठों को छोड़कर उसके माथे पर अपना माथा जोड़ लेता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी सांसों को काबू करने के बाद अर्जुन बेड की दूसरी तरफ सोते हुए महक को बैक हग करके बड़े ही सरकास्टिक वे में उसके कानों के पास कहता है, सो जाओ बेबी, बहुत रात हो चुकी है और इतनी गर्म आहें मुझ पर भरो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूँगा। फिर तुम भी मुझे ब्लेम करोगी कि मैं बहुत वो हूँ। कहकर अर्जुन अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए लाइट डिम करके आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन की शरारत भरी बातें सुनकर महक भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। ना जाने क्यों अर्जुन की छुअन से वह भी हर बार महक जाती थी और अर्जुन को रोकने की जगह उसके साथ शामिल हो जाती थी। इस वक्त उसके खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अर्जुन उसे चढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता था। महक मासूम महसूस करती थी कि अर्जुन उसे बैक हक करके लेट चुका है। धीरे धीरे महक भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह भी सो जाती है। महक के सोने के बाद अर्जुन आंखें खोल देता है और उसके बालों में अपनी नाक घुसाकर उसकी खुशबू
अपने सांसों में उतारते हुए खुद से कहता है, उफ उफ महक, तुम्हारी महक कहीं मुझे अपना दीवाना बना दी। इस वक्त अर्जुन की आंखों में एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। वह बहुत अजीब तरीके से महक के बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। उसकी आंखों का नशा उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल दे रहा था। ना जाने क्यों बयां कर रहे थे। अर्जुन का एक हाथ महक की कमर पर था और अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए अपनी तरफ और खींचते हुए अपने से चिपका कर आंखें बंद कर लेता है और सोने लगता है। महक इस वक्त नींद में थी, उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। और अगली सुबह लगभग 6 बजे अर्जुन की आंखें खुलती है। वह जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करता है, उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है। अर्जुन नज़र घुमाकर देखता है तो उसके सामने उसकी प्यारी और खूबसूरत बीवी का चेहरा था, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर सोई थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखते ही अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो एकटक उसके चेहरे में खो जाता है। इस वक्त महक अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छुपाए अपना एक हाथ उसके ऊपर रखकर सोई थी। महक के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन धीरे से उनके बालों को उसके कानों के पीछे करता है और बड़े ही प्यार से खुद से कहता है, माय ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अर्जुन एक लाइट की महक के माथे पर करके किस करके अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उठ जाता है। बिल्कुल आराम से बेड से उठ जाता है और बेड से और जिम करने चला जाता है। लगभग आधे घंटे में अर्जुन जिम करके आता है। अब कमरे में दाखिल होते ही उसकी खूबसूरत मासूम सी बेबी पर पड़ती है। अर्जुन अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कान लिए बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में अर्जुन 3 पीस सूट, ब्लैक लेदर शूज़, ब्लैक बेल्ट और एक रोल्स रॉय वॉच के साथ रेडी हो जाता है। उसने अपने बालों को जेल से सेट किए हुए थे। हालांकि अर्जुन एक डॉक्टर था, लेकिन वह आमतौर 3 पीस सूट ही पहनता था, जो उसे बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और एक बिजनेस टाइकून की तरह दिखते थे। अर्जुन अपने आप में एक बिजनेस टाइकून भी था, क्योंकि वह मेडिकल की दुनिया में हर फील्ड में अपने पैसे लगा चुका था। अलग अलग शहर और अलग अलग देशों में उसके हॉस्पिटल की ब्रांच थी। कई बड़ी फार्मा कंपनी और टेस्ट लैब भी उसके नाम पर थी। अर्जुन के बारे में अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आगे चलकर पता चलेंगी। लगभग 7 बजे तक अर्जुन रेडी हो चुका था। वह बेड पर सोई मासूम महक को देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्जुन बड़े प्यार से महक के पास जाता है और उसके कानों को धीरे से सांस छोड़ते हुए कहता है, गेट अप बेबी, इट्स मॉर्निंग, वी आर गेटिंग लेट। अर्जुन की बात सुनकर महक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अचानक उसके सामने अर्जुन का खूबसूरत चेहरा था। महक कुछ पल के लिए उसके हैंडसम चेहरे को निहारती रह जाती है, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से रेडी था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक महक होश में आती है और अर्जुन से कहती है, अरे आप तो तैयार हो गई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ना जाने आजकल मुझे क्या हो गया है। पहले मैं इतना नहीं सोती थी, जल्दी उठ जाया करती थी, सच्ची, लेकिन अब नींद ही नहीं टूटती। यह सब इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कहीं अर्जुन उसे आलसी ना समझे, और यह बात बिल्कुल सच भी थी। आज से पहले महक भी अपने घर का सारा काम करती थी। अपने पापा को ऑफिस भेजने के लिए खुद कॉलेज जाती थी। ऑफिस भेजने के बाद खुद कॉलेज जाती थी, लेकिन आजकल टेंशन में वह देर से सोती है, इसलिए देर से आंखें खुलती हैं। यह बात बहुत ही मासूमियत से कह रही थी। अर्जुन महक के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। पहले तुम टाइम पर सोती थी, इसलिए टाइम पर उठती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करता हूँ, इसलिए तुम देर से उठती हो। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर अर्जुन शरारती ढंग से मुस्कुराने लगता है। उसकी शरारत भरी बातों को सुनकर समझ जाती है कि अर्जुन उसे छेड़ने के लिए क्या कर रहा है, और शर्म से पानी पानी हो जाती है। महक ने शर्म से उसकी नज़रें नीचे कर ली थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाता है और उसे चिन पर अगली उंगली रखकर धीरे से उसका सर उठाते हुए बड़े प्यार से कहता है,
जब तुम इस तरह शर्माती हो मेरा दिल धड़कने लगता है, तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन करता है, तुम्हारी मासूमियत मुझे इफ़ेक्ट करने लगती है। अर्जुन यह बातें कहकर आंखों में देखकर बड़े ही नशे के साथ महक से कहता है। महक अर्जुन की बातों और उसके नज़रों की तपिश को सह नहीं पाती और उसे बहुत शर्मा रही थी। अचानक अर्जुन की नज़र महक के कांपते होठों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसकी वजह से महक भी सुन पा रही थी और महक का भी कुछ यही हाल था। उसकी धड़कन भी उस पर बगावत कर रही थी। अर्जुन उसके होठों को निहारते हुए बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगता है। महक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आमतौर पर अर्जुन उसे किस करने से पहले उसे पूछता था, लेकिन अब अर्जुन धीरे धीरे उस पर अपना हक समझने लगा था। अर्जुन के किस से महक भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन अपने एक हाथ में उसके सर को पीछे से होल्ड करता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को खुद से चिपका लेता है। अर्जुन धीरे धीरे महक को इंटेंस और डीप किस करे जा रहा था। महक भी उसे नहीं रोकती, इस फीलिंग को फील कर रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को खोते जा रहे थे। अर्जुन लगभग 15 मिनट तक महक को किस करता है। महक भी अपने हाथों को उसके हाथों में रख चुकी थी। धीरे धीरे अर्जुन खुद से काबू खोता जा रहा था, लेकिन वह किसी तरह खुद को कंट्रोल करके महक के होठों को छोड़ता है। दोनों की लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन महक के माथे से अपना माथा जोड़कर बड़े प्यार से कहता है, जी तो नहीं चाहता है इन नर्म मुलायम होठों को छोड़ने का, कहीं ना जाऊं और इसी पल मैं रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, काम भी तो ज़रूरी है। अर्जुन की बातें सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, मैंने ब्रश नहीं किया था, आपको गंदा नहीं लगा? महक की बात सुनकर अर्जुन हैरान था। उसे महक के इस सवाल का अंदाज़ा नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन खिला खिलाकर हंसते हुए लगता है, हाँ 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 हाँ। अर्जुन महक के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बड़े प्यार से कहता है, मेरी स्वीट लिटिल वाइफी, तुम इतनी मासूम क्यों हो? जब हम किसी से प्यार जताना चाहते हैं तो हमें उससे घिन नहीं आती, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। उसे देखकर हमें सिर्फ प्यार आता है, जैसे मुझे तुम्हें देखकर आता है। तुम्हें पता है, तुम इतनी मासूम हो कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ खुद को काबू नहीं रख पाता। मुझे तुम्हारे ये मुलायम होठ खा जाने का मन करता है, तुम्हारी मासूम बातें सुनने रहने का मन करता है और तुम्हारी ये झील सी आंखों में डूब जाने का मन करता है। तो बताओ, तुम इतनी प्यारी और मासूम हो तो मुझे तुमसे घिन क्यों आएगी? इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज काम पर जाऊं ही ना और बस तुमसे लिपटा रहूं। कहकर अर्जुन मुस्कुराता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन उसके माथे पर लाइट किस करके उसे प्यार से कहता है, जल्दी आना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। महक अभी भी अपनी बातों को सोच रही थी। एकाएक उसके हाथ उसके होठों पर चले जाते हैं, जिसे महसूस करके उसे भी शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद यूं ही बैठने के बाद महक की नज़र घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 7:30 बज रहे थे। महक जल्दी से बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आती है। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कॉफ़ी की सिप ले रहा था। तभी उसके कानों में सैंडल की टक टक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आती है। वह अपने न्यूज़पेपर को थोड़ा नीचे करके सीढ़ी की तरफ देखता है और उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है, क्योंकि आज महक ने लाइट पिंक अनारकली सूट पहना था, जो उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और फुल स्लीव अनारकली सूट, जिसके साथ एक खूबसूरत दुपट्टा उसके गले में लिपटा हुआ था। हाथों में खूबसूरत लाइट पिंक चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदिया और बीच मांगने थोड़ा सा सिंदूर, जिसे महक ने साइड मांग करके रख दिया था, क्योंकि शादी के बाद से महक बीच मांग में सिंदूर लगाकर हमेशा साइड मांग कर लेती थी, ताकि किसी को भी सिंदूर दिखे ना। कानों में छोटी छोटी झुमकियों में एक बहुत ही खूबसूरत और एलिफेंट लग रहे थे। नीचे की तरफ आते हुए अपनी तिरछी निगाहों से
अर्जुन को देख रही थी और यह देखकर हल्के हल्के खुश हो रही थी कि अर्जुन उसे निहार रहा है। महक की खूबसूरती को देखकर कुछ पल के लिए अर्जुन का दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी। महक के खुले बाल थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। महक को देखकर एक बार फिर अर्जुन के शरीर में बिजली दौड़ने लगती है। वह की चोर निगाहों से उसे देख रहा था और महक भी इस बात को अनजान नहीं थी। तभी महक अर्जुन के बगल में आकर बैठती है और मेड उसके लिए नाश्ता परोसती है। महक अर्जुन को खुद को ऐसे निहारते हुए देखकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। महक अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी हमें कहाँ जाना है? अर्जुन का ध्यान महक की बातों से टूटता है। अर्जुन महक से पूछता है, तुमने कुछ कहा बेबी? यह सुनकर महक हिचकिचाते हुए पूछती है, हमें कहाँ जाना है? आपने कहा ना हमें कहीं जाना है। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे कहता है, पहले नाश्ता कर लो, बाद में बताता हूँ। धीरे धीरे दोनों नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ी देर में अर्जुन महक से पूछता है कि तुम रेडी हो, हम चलें? जी मैं रेडी हूँ, कहकर महक जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपना पर्स लेकर तैयार होती है। अर्जुन एक हाथ में अपना ब्लेज़र और दूसरे हाथ में महक का हाथ पकड़कर कार की तरफ चल देता है। अर्जुन महक के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और महक कार में बैठ जाती है। अर्जुन दूसरी तरफ से जाकर कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। अर्जुन एक बार फिर महक के ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके कानों के बाद आकर उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, यू लुक सो ब्यूटीफुल टुडे बेबी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर महक शर्मा जाती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप में देखते हुए कुछ काम में लग जाता है और महक खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ पल बाद महक अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछती है, अर्जुन जी हम कहाँ जा रहे हैं? आपने बताया नहीं। अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम करते हुए महक को बताता है, हम आज तुम्हारे लिए कोचिंग क्लासेस देखने जा रहे हैं ताकि तुम मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए पहले से रेडी रहो। अर्जुन का जवाब सुनकर महक भी शांत हो जाती है और अर्जुन दोबारा अपने काम में लग जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान। राधे राधे।